दोस्तों, स्वामी रामदेव जी ने कहा भी है, भोगों को भोगने से सुख, संतुष्टि व शांति पाने का उपाय वैसे ही व्यर्थ होगा जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में घी डालकर उसे शांत करने का विचार करे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य रक्षक आरोग्य सूत्र के बारे में। स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति हेतु विशिष्ट उपाय किए जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर मनुष्य अपने दिनचर्या को नियमित रूप से रखे और छोटे छोटे तथ्यों का ध्यान रखे और उसका भलीभांति पालन करे और सुख में मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करके वो दीर्घायु को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर मनुष्य अपनी दिनचर्या का नियमित रूप से जो डेली रूटीन होता है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, हर छोटी से छोटी तथ्य का ध्यान रखे और उसका पालन करे, तो सुख में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का प्राप्ति करके वो दीर्घायु लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जीवन की स्थिरता के लिए प्राकृतिक, सात्विक व सहज प्राप्त अन्न भोजन सबसे श्रेष्ठ होता है। जीवन की स्थिरता पाने के लिए सबसे अच्छा जो भोजन होता है वो सात्विक भोजन होता है। ऐसा भोजन खाना जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहता है। शरीर में समता व प्रसन्नता लाने के लिए समुचित रूप से जल का सेवन करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। जितना आप जल का सेवन करोगे, आपके शरीर के अंदर उतनी ही खून की मात्रा बढ़ेगी और शरीर के अंदर प्रसन्नता और समता हमेशा बनी रहेंगी। शरीर में दृढ़ता तथा स्फूर्ति लाने के लिए शारीरिक व्यायाम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दोस्तों, शरीर के अंदर आप अगर दृढ़ता और स्फूर्ति लाना चाहते हैं तो आपको रोजाना व्यायाम करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सब रोगों की एकमात्र निर्विवाद, प्रामाणिक, वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली अनुभूत सर्वश्रेष्ठ औषधि प्राणायाम होती है। दोस्तों, प्राणों के अंदर जो जीवन प्रदान करती है उसे प्राणायाम बोला जाता है। प्राणायाम एक बहुत ही अच्छी बात होती है। जो लोग रोजाना प्राणायाम करते हैं उनके लिए कोई भी रोग कभी उत्पन्न नहीं होता। समय पर सात्विक व संतुलित भोजन करना आरोग्य का सबसे बड़ा मंत्र होता है। वर्जनीय, दूर से त्याज्य जनों में नास्तिक, अर्थात आत्मा, परमात्मा, कर्मफल एवं पूर्ण जन्म में विश्वास न करने वाला व्यक्ति प्रथम स्थान पर आता है। व्याधि विनाश के लिए लंघन उपवास में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए दोस्तों कहा भी गया है, लंघन परशु औषधम। मतलब इसका क्या है, जो लंघन होता है, जो उपवास करना होता है, वो सबसे अच्छी औषधि होती है। पाचन शक्ति के अनुसार भोजन करने से जठराग्नि की वृद्धि होती है। दोस्तों, जो जठराग्नि होती है वो हमारे भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसलिए दोस्तों, पाचन शक्ति के अनुसार भोजन करोगे तो आपकी जठराग्नि की वृद्धि होगी और आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से अजीर्ण उत्पन्न हो जाता है। अगर आप ज़्यादा भोजन करोगे तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और जो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकता है। समय पर भोजन करने से स्वास्थ्य की रक्षा और बल की वृद्धि होती है। अनियमित भोजन करने से पाचन शक्ति में अनियमितता उत्पन्न होती है तथा स्वास्थ्य की हानि होती है। ऐसे दोस्तों, जो उपवास सप्ताह में एक बार करने से शरीर में आमदोष आदि विषैले तत्वों का शमन होता है। लंबे समय तक उपवास रखने से स्वास्थ्य की क्षति होती है। अगर दोस्तों आप लंबे समय तक उपवास रखोगे तो आपके स्वास्थ्य की क्षति होगी। भोजन से तुरंत पहले तथा भोजन के तुरंत बाद जल पीने से जठराग्नि मंद होती है। इसलिए दोस्तों हमेशा भोजन खाते समय हमेशा ही जल का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, जिससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी बढ़ेगी। अधिक मात्रा में अगर आप ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता कम हो जाती है। जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है तथा कफ आदि मात्रा में बढ़ने लगता है, जिससे आपके शरीर के अंदर मोटापा बढ़ने लगता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर एक वीडियो बनाई है। 10 ऐसे फूड जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ऐसे फूड के बारे में मैंने बताया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। अगर आप तांबे के पात्र में रखे जल का सेवन करते हैं, दोस्तों याद रखना, तांबे के पात्र में रखे हुए जल का सेवन करना आपकी यकृत व प्लीहा के लिए लाभप्रद रहता है। और दोस्तों, अगर आप तांबे के पात्र में दही का सेवन करते हैं तो आपके लिए विष बन जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी तांबे के पात्र में दही या फिर घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में हमेशा शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए, जो आपके यकृत व प्लीहा के लिए, जो आपके स्प्लीन है और लीवर है, उसके लिए अच्छा रहेगा। ताज़ी हवा व स्वस्थ वातावरण थकान को दूर करके शरीर में ताजगी व स्फूर्ति उत्पन्न करता है। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह व्यायाम करोगे और बाहर टहलोगे तो आपके लिए जो ताज़ी हवा मिलेगी, स्वस्थ वातावरण थकान को दूर करेगी और आपके शरीर में ताजगी व स्फूर्ति को उत्पन्न करेगी। दिन में भोजन के बाद सोने से कफ की वृद्धि होती है तथा मोटापा बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप दिन में भोजन करने के बाद तुरंत सो जाते हो तो आपके शरीर के अंदर मोटापा बढ़ने लगता है। बिस्तर पर लेटकर पढ़ना आंखों के लिए हानिप्रद रहता है। दोस्तों, अगर आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हैं तो आपकी आंखें के लिए हानिकारक रहता है। इसलिए दोस्तों हमेशा बैठकर ही पढ़ना चाहिए। मूत्र व पुरुष के वेग को रोकने के लिए आद्यमान तथा उदावर्त आदि विकारों की उत्पत्ति होती है।
दोस्तों ज़्यादा बोलने से शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है तथा वात की वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु तथा शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है। दोस्तों अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी आयु या शारीरिक शक्ति की वृद्धि होगी। ऐसे ही दोस्तों अगर स्वच्छंद योग संबंध आयु को छीन करता है। हस्त मैथुन, मुख मैथुन, समलैंगिक आदि अप्राकृतिक मैथुन व अत्यधिक संभोग स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है तथा तीनों दोषों को अव्यवस्थित रूप से और विकृत करता है। दुर्गंध युक्त सांस, विबंध, खराब पाचन क्रिया, मुख की अस्वस्थता तथा मलाशय के अंदर उपस्थित विषैले पदार्थों का सूचक होता है। शारीरिक दुर्गंध शरीर के अंदर उपस्थित विषैले पदार्थों का सांकेतिक सूचक होती है। दोस्तों आप अगर दुर्गंध युक्त सांस लेते हैं, जैसे किसी गंदे स्थान पर जाकर सांस लेते हैं, या फिर विबंध या खराब पाचन क्रिया का प्रयोग होता है आपके शरीर के अंदर, मुख की अस्वस्थता रहती है तथा मलाशय के अंदर उपस्थित विषैले पदार्थों का सूचक रहता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। ऐसे ही दोस्तों शारीरिक दुर्गंध शरीर के अंदर उपस्थित विषैले पदार्थों का सांकेतिक सूचक होती है। मानसिक शांति व प्रसन्नता व्याधि रहित जीवन के लिए सुरक्षित रहती है। दोस्तों अगर आपको मानसिक शांति, अगर आपको कोई भी डिप्रेशन नहीं है और आपका शरीर खुश रहता है, आपके अंदर प्रसन्नता है, तो आपको कोई भी व्याधि घेर नहीं सकती कभी भी। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको कभी मानसिक अप्रसन्नता जीवन के उत्साह व स्फूर्ति को नष्ट करती है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपके शरीर के अंदर अप्रसन्नता रहेगी, आपके जीवन के उत्साह में कमी रहेगी और आपके अंदर स्फूर्ति कभी उत्पन्न नहीं होगी। तनाव व चिंता बीमारियों को उत्पन्न करती है। दोस्तों जो टेंशन होती है वो बहुत सारी बीमारियों का उत्पन्न करती है तथा हृदय को कमजोर बनाती है। भय व डर वात को प्रकोपित करता है तथा शारीरिक ऊर्जा को क्षति पहुंचाता है। अगर आप क्रोध व ईर्ष्यालु पित्त को प्रकोपित करते हैं, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है या आप किसी से जीलियस फील करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर पित्त को प्रकोपित होगा तथा शरीर में विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करेगा। लालच, अत्यधिक चिंता या अत्यधिक लगाव कफ की वृद्धि करता है। रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले आपको उठना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा। ऐसे दोस्तों अगर आप प्रातः उठकर 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, या फिर आप सादा पानी भी पी सकते हैं। गुनगुने पानी के अंदर आधे नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर आप पानी पी सकते हैं, वो आपके लिए विशेष प्रकार से लाभदायक रहेगा। ऐसा करने से दोस्तों आपके शरीर के अंदर कफ नहीं बनेगा। अगर आप गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीते हैं तो आपका मोटापा भी बहुत जल्दी घट जाएगा। सुबह खाली पेट चाय व कॉफ़ी का सेवन करने आपके लिए अच्छा नहीं रहता। सुबह उठकर कभी भी खाली पेट या कॉफ़ी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शौच करते समय दांतों को भींच कर रखने से वृद्धावस्था में दांत नहीं हिलते। दोस्तों ये याद रखना चाहिए, अगर आप शौच करते हैं तो आप अगर दांतों को भींच कर रखते हैं तो आपके वृद्धावस्था में अगर जो बूढ़ापन आएगा उसमें दांत कभी हिलेंगे नहीं। प्रातः मुख में पानी भरकर ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारें। अंगूठे से तालू की सफाई करने से आंख, नाक, कान तथा गले के रोग नहीं होते। दोस्तों याद रखना है, प्रातः मुंह में पानी भरकर ठंडे जल से आंखों पर छींटे मारने हैं आपको। अंगूठे से तालू की सफाई करने से, जो एक अंगूठा होता है उसे तालू की सफाई करने से आपकी आंखों के अंदर, नाक के अंदर, कान व गले के कभी रोग नहीं होते। स्नान करने से पूर्व दोनों पैरों के अंगूठों में सरसों का शुद्ध तेल लगाने से या मलने से वृद्धावस्था तक नेत्रों की ज्योति कभी कमजोर नहीं होती। प्रातः नंगे पांव हरी घास पर टहलना चाहिए, इससे दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ती है। सप्ताह में 1 दिन पूरे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए तथा पैरों के अंगूठे व पैर के पंजों की मालिश करनी चाहिए। इससे दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ रहता है। प्रातः दांतों को साफ करने के लिए नीम या बबूल के दांतों का प्रयोग करना चाहिए। रात्रि को सोने से पहले प्रत्येक बार भोजन लेने के बाद दांतों के बीच में फंसे हुए अन्न कणों को ब्रश या नाखून के माध्यम से बाहर निकाल लेना चाहिए। नहाने के पानी में नींबू का रस मिलाकर नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है। अगर आप प्रतिदिन शौच स्नान के पश्चात किसी नज़दीकी योग कक्षा में यौगिक जॉगिंग या फिर योगासन प्राणायाम आदि नियमित रूप से करें, प्राणायाम करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर स्वस्थ व मन शांत रहता है और आपके शरीर का आत्मबल बढ़ता है। नाश्ते में हल्का तथा रेशा युक्त खाद्य पदार्थ, अंकुरित अन्न, फलों व दलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन के उपरांत कम से कम 10 मिनट तक आपको वज्रासन करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो रात्रि के भोजन के बाद थोड़ा भ्रमण भी कर लेना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास
आप जैसे कि 2.5 से 3 लीटर पानी हमेशा पीना चाहिए। सदैव रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर बैठना चाहिए। ज़मीन पर बैठकर बगैर सहारे के उठें। नाखूनों को दांतों से कभी भी ना काटें। खाने के दौरान पानी ना पिएं। खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद पानी का सेवन करना चाहिए। सदैव पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए। शाकाहारी सुपाच्य सात्विक भोजन भूख लगने पर ही चबा चबा कर खाना चाहिए। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान, मांस मदिरे का प्रयोग कभी ना करना चाहिए। कम खाना चाहिए हमेशा। जीवन जीने के लिए आपको कम खाना अच्छा रहता है। जीवन जीने के लिए खाएं, न कि खाने के लिए जिएं। अपने आमाशय का आधा भाग भोजन, चौथाई भाग पानी और चौथाई भाग वायु के लिए रखना चाहिए। देह को देवालय बनाकर रखना चाहिए, कभी कब्रिस्तान बनाकर नहीं रखना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द होने लगता है। भोजन हमेशा धरती पर बैठकर ही करना चाहिए। खूब चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन करने के समय हमेशा मौन रहना चाहिए। शोर नहीं करना चाहिए। पूरा ध्यान खाने पर ही होना चाहिए। भोजन करते समय टेलीविज़न या फिर मोबाइल फ़ोन कभी ना देखना चाहिए। भोजन से पूर्व ईश्वर का स्मरण करना चाहिए तथा भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, भोजन में हरी सब्जियां व सलाद का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। अधिक गर्म और ठंडी वस्तुएं पाचन क्रिया के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए दोस्तों, भोजन में मिर्च मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। प्रतिदिन भोजन के फलों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम रहता है। फलों को भोजन के साथ न लेकर अलग से भोजन से प्रयोग करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम कभी नहीं खानी चाहिए। खाने के पश्चात लघु शंका अवश्य करना चाहिए। रात का खाना खाने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए। रात को सोने से पहले 2 घंटे खाना चाहिए आपको। खाने के बाद थोड़ी चहल पहल करनी चाहिए। खाने के तुरंत बाद कभी नहीं लेटना चाहिए। बिना तकिए के सोने से हृदय में मस्तिष्क होता है वो मजबूत रहता है। दोस्तों, अगर आप बिना तकिए के साथ सोते हैं तो आपका हृदय और मस्तिष्क हमेशा मजबूत रहता है। अगर आप तकिए को लगा कर सोते हैं तो आपके गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सांस हमेशा नाक से ही लेना चाहिए और सांस हमेशा नाक से ही छोड़ना चाहिए। ईश्वर ने मुख खाने के लिए दिया है, मुख से कभी भी सांस नहीं लेना चाहिए। फल तथा सब्जियों को अच्छी प्रकार से धोकर प्रयोग करना चाहिए। छिलके वाली दालों का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसे दोस्तों, मल मूत्र छींक आदि के वेगों को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। वेग रोकने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगों के लिए अधिक नरम बिस्तर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। डनलप के गद्दे का प्रयोग आपके लिए हानिकारक होता है। जीवन में वाणी, व्यवहार व विचार के दोषों को दूर करने के लिए तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन सायंकाल या रात्रि शयन पूर्व थोड़ी देर धैर्यपूर्वक आंखें बंद करके आत्मनिर्भर करें और जीवन में अष्टांग योग को अपनाने के लिए पुरुषार्थ करें। मुख ढककर ना सोएं। कभी भी दोस्तों आपको मुख को ढककर नहीं सोना चाहिए। रात को कमरे में सोते समय वायु संचार की पूर्णतः अवरुद्ध ना करें। बाईं करवट सोने से दायां स्वर चलता है जो भोजन पचाने में सहायक रहता है। हमेशा बाईं करवट लेकर ही आपको सोना चाहिए। उत्तर तथा पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोने वाले की आयु छीन हो जाती है। दोस्तों, अगर आप उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ सिर रखकर सोते हैं तो आपकी आयु छीन होती है। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से आपकी आयु में दीर्घता आती है। पीने का पानी तथा अन्य खाद्य पदार्थ की स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि अस्वच्छता से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। नशीली पदार्थों के सेवन से तन, मन, धन, धर्म व आत्मा की हानि तथा परिवार की बदनामी होती है। हर परिस्थिति में सदैव प्रसन्न तथा उत्साहित रहना चाहिए। जैसी भी कंडीशन हो, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। उत्साह का परिणाम सफलता तथा निराशा का परिणाम असफलता होती है। प्रसन्नतापूर्वक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी होती है। हर रोज खुलकर खिलखिलाकर हंसना चाहिए। हंसना ही जीवन है। आलस्य, विलासिता तथा नींद को जितना बुलाएं ये उतने ही नजदीक आएंगे, अतः इन्हें हमेशा दूर रखना ही चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे नेचुरल ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज हम जानेंगे उसके परीक्षा और सामान्य उपचार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ इसके बारे में नई बातें। दोस्तों, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है। उसके अनुसार प्रकृति के नियमों को समझकर उसका पालन करके ही स्वस्थ रहा जा सकता है। उस स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन उपायों को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा मूलतः आयुर्वेद के स्वस्थ वृद्धि सिद्धांत पर आश्रित होती है, अर्थात विकार प्रशमन के लिए उचित आहार, विहार व व्यवहार के पालन को हम प्राकृतिक चिकित्सा कह सकते हैं तथा संचित मलों और दोषों को दूर करके एक प्रामाणिक उपाय के रूप में इसे अपना सकते हैं।
दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा शरीर की जीवनीय शक्ति को जगाकर आरोग्य प्रदान करती है। प्राकृतिक के नियमों के अनुसार सम्यक, संतुलित, नियोजित, नियमित तथा सृजनात्मक संयमित आहार विहार एवं व्यवहार का पालन करके व्यक्ति स्वस्थ रहता है तथा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से व्यक्ति रोगी हो जाता है। रोगग्रस्त होने से उसके पंच महाभूतों के सुसज्जित शरीर को मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश तथा प्रार्थना के द्वारा सम्यक उपचारित करके आरोग्य का प्रकाश फैलाया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राकृतिक जीवन शैली शरीर की नैसर्गिक शक्ति को उद्घाटित करके स्वास्थ्य प्रदान करती है। उसके लिए जो विविधताएं प्रचलन में है उसकी संक्षिप्त किंतु प्रामाणिक विवरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करे, और जो उस स्वास्थ्य की रक्षा करता है उस प्रकृति के नियमों का पालन करके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, जिसको हम नेचुरल ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में दोस्तों मुख्य रूप से आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने के सिद्धांत बताए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों विकार जो प्रशमन होते हैं उसके लिए उचित आहार विहार और व्यवहार के पालन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों मलों और दोषों को दूर करके प्रामाणिक रूप से उसको हम अपना सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के अंदर जीवनी शक्ति को जागृत करती है और आरोग्य प्रदान करती है। इसका पालन करने से मुख्य रूप से सम्यक, संतुलित, नियोजित, नियमित, सृजनात्मक रूप से आहार विहार करने से और व्यवहार का पालन करने से व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और हमेशा स्वस्थ रहता है, तथा जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है वो व्यक्ति रोगी बन जाता है। रोग होने से उसके शरीर में जो पंच महाभूत होते हैं, मिट्टी, पानी, हवा, धूप और आकाश और प्रार्थना, इनके द्वारा जो 5 मुख्य तत्व होते हैं वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं, तथा इसके माध्यम के लिए मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और धूप और प्रार्थना के द्वारा उसे उपचारित करके आरोग्य का प्रकाश फैलाया जाता है और उसे ठीक किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली शरीर की नैसर्गिक शक्ति को उद्घाटित करके स्वास्थ्य प्रदान करती है। उसके लिए जो विविधता प्रचलन में रहती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन सी विविधताएँ हैं। दोस्तों, पंच तत्व चिकित्सा क्या होती है? पंच तत्व चिकित्सा के अंतर्गत मिट्टी, वायु, जल, आकाश और धूप आदि का प्रयोग किया जाता है। आकाश तत्व चिकित्सा के अंतर्गत अर्ध दिवसीय, 1 दिवसीय, साप्ताहिक, अल्प और दीर्घकालिक फलोपवास, रसोपवास, जलोपवास, मौन, ध्यान, प्रार्थना तथा चिकित्सीय संभाषण आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों, अगर जल तत्व चिकित्सा के अंतर्गत बात किया जाए तो जल तत्व चिकित्सा के अंतर्गत एनीमिया, कटी रोग, कटी दोस्तों जो पेल्विक कैविटी में जो कोई भी रोग होता है वो कटी रोग में आता है, रीढ़ का दर्द, पैर, सिर, बाहां आदि अंगों में स्नान, वाष्प स्नान और सर्वांतरंग स्नान आदि का समावेश किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी तत्व चिकित्सा के अंतर्गत आमाशय, लीवर, पेडू, अग्नाशय, जोड़ों, नेत्र, कपाल, सिर आदि की साफ सुथरी मिट्टी की गीली पट्टियां, सर्वांग मिट्टी का लेप, बालू स्नान आदि का समावेश किया जाता है। ऐसे दोस्तों अग्नि तत्व के अंतर्गत सूर्य चिकित्सा तथा रंगीन रसीम चिकित्सा आदि व वायु चिकित्सा के अंतर्गत बाह्य वायु स्नान, दीर्घ श्वसन तथा भांति भांति के परिणाम तथा आहार विहार के अंतर्गत शोधक, सर्पतक और आहार चिकित्सा के अंतर्गत शोधक, संतर्पक और पोषक आहार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्राणायाम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जानते हैं पंचतत्व चिकित्सा के अंतर्गत मिट्टी, वायु, जल आदि का प्रयोग करके चिकित्सा की जाती है। आकाश तत्व चिकित्सा के अंतर्गत अर्ध दिवसीय, 1 दिवसीय, साप्ताहिक, अल्प, दीर्घकालिक फलोपवास, रसोपवास, जलोपवास, मौन, ध्यान, प्रार्थना तथा चिकित्सा संभाषण आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों, जल तत्व चिकित्सा में एनीमिया, कटी, रीढ़, पैर, सिर, बाहां अंगों के स्नान, वाष्प स्नान, सर्वांतरंग स्नान आदि का समावेश होता है। पृथ्वी तत्व चिकित्सा के अंतर्गत आमाशय, लीवर, पेडू, अग्नाशय, जोड़ों, नेत्र, कपाल, सिर आदि की साफ सुथरी मिट्टी की गीली पट्टियां, सर्वांग मिट्टी का लेप, बालू स्नान आदि का समावेश होता है। अग्नि तत्व के अंतर्गत सूर्य चिकित्सा तथा रंगीन रसीम चिकित्सा व वायु चिकित्सा के अंतर्गत वायु स्नान विधि, दीर्घ स्नान, भांति भांति के परिणाम, आहार चिकित्सा के अंतर्गत शोधक, संतर्पक और पोषक आहार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे विभिन्न रोगों में श्वान अनुभूत निसर्ग उपचार कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले है दमा, श्वास, खांस, स्वरभेद आदि रोगों में एनीमिया, औषधि सिद्ध तेल से छाती, पीठ व गले की मालिश, शुष्क उष्ण जल से स्नान, वाष्प स्नान, सूर्य स्नान, रसो उपवास, फलो उपवास एवं पोषक आहार से सेवन से लाभ होता है।
इसी तरह से दोस्तों अतिसार, अग्निमांद, अरुचि, संवहनी, कोलाइटिस, अजीर्ण, अम्लपित्त, अफारा, विबंध आदि रोगों में पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी, एनीमिया, कटी स्नान, मालिश, रसोपवास, रुचिकारक शोधक आहार, कुंज क्रिया एवं नाशपाती, बेल, ग्वारपाठा तथा आंवला आदि संतर्पक एवं पोषक आहार का सेवन करने से लाभ होता है। दोस्तों अगर किसी को अतिसार, अग्निमांद, अरुचि, संवहनी, कोलाइटिस, अजीर्ण, अम्लपित्त, अफारा, विबंध आदि प्रकार के किसी को रोग होते हैं तो उसको क्या करना है, उसको रुचिकारक शोधक आहार का सेवन करना है और कुंजर क्रिया करनी है तथा नाशपाती, बेल, ग्वारपाठा, आंवला आदि संतर्पक आहार कौन से होते हैं, जो शरीर को मतलब जो शरीर जो हार्स हुआ पड़ा है उसको बल प्रदान करने के लिए जो आहार दिए जाते हैं वो संतर्पक आहार होते हैं और उसमें पोषक आहार का सेवन करना लाभदायक रहता है। इसी तरह से दोस्तों ज्वर हो तो ज्वर में नीम के पानी का, एनीमिया, ऐसे ही सपंजबात, रसाहार, ज्वर नाशक शोधक आहार आदि के प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है। आगे किसी को लिवर में इन्फेक्शन है या लिवर प्रॉब्लम है तो उसे नीम के पत्ती का एनीमिया बनाकर कटी स्नान तथा फलों के रस का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी को उच्च रक्तचाप, अगर किसी का हाई बीपी रहता है तो उसे नींबू के रस, एनीमिया, वैज्ञानिक मालिश, पाद स्नान, भाप स्नान, धूप स्नान आदि क्रियाओं का प्रयोग करके संतुलित और पोषक आहार का सेवन करने से उसे लाभ प्राप्त होता है। ऐसे दोस्तों अगर किसी को सामान्य है, असामान्य कैंसर वाली गांठें हैं तो उन गांठों में मिट्टी की पट्टी, नीम के पानी का एनीमिया, गांठ पर हल्दी तथा घृत कुमारी जो एलोवेरा होता है उसमें मिश्रित मिट्टी की पुलटिस, ठंडा कटी स्नान, रीढ़ स्नान, कैंसर नाशक गिलोय, नीम एवं गेहूं के ज्वारे का रस, गहरे हरे, लाल, पीली तथा नारंगी रंग की सब्जियां और फलों का सेवन करने तथा अंकुरित अनाज का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी को सामान्य या असामान्य कैंसर की प्रॉब्लम है तो उसकी गांठों में मिट्टी की पट्टी, नीम के पानी का एनीमिया, गांठ पर हल्दी, घृत कुमारी मिश्रित मिट्टी की पुलटिस, ठंडा कटी स्नान, रीढ़ स्नान, कैंसर नाशक गिलोय, नीम एवं गेहूं के ज्वारे का रस, गहरे हरे, लाल, पीले, नारंगी रस की सब्जियां और फलों का सेवन करके और अंकुरित अनाज का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई मोटापे से ग्रस्त है तो उसे मोटापे में मिट्टी की पट्टी, मिट्टी का स्वांग लेप, एनीमिया, मडपूल में तैरना, मिट्टी की मालिश, सूर्य तत्व, रेत स्नान, ठंडा गर्म कटी स्नान, वाष्प स्नान, नींबू रस मिश्रित जल का सेवन, शुष्क उष्ण जल का सेवन और उपवास आदि करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी को अस्थिशूल, संधिशूल, स्क्लेरोडर्मा, कटिशूल, ग्रंथिशी, पक्षापात, वात रक्त तथा गठिया आदि बीमारियों से पीड़ित है तो उसे नीम के पानी का एनीमिया, वाष्प स्नान, मृदु मालिश, अंडरवाटर मसाज, रेत स्नान, पाद स्नान, वातनाशक पत्तों से निर्मित पुलटिस के सेक और पोषक एवं शोधक आहार का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी या फिर शुक्र की अल्पता है तो उसमें नीम के पानी का अनीमा, रीढ़, पेड़ू एवं पिंडलियों की मालिश, विषण पर मिट्टी का लेप, ठंडा कटी स्नान, मैन स्नान, धूप स्नान तथा संतर्पक और पोषक आहार का सेवन करने से विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी को एड्स, जिससे मतलब कि जिसको कभी भी ओज की कमी है किसी के अंदर तो उसे प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार मिट्टी की पट्टी, एनीमिया, कटी स्नान, सूर्य स्नान और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले शोधक और संतर्पक आहार का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी फीमेल को श्वेत पर्दर, रक्त पर्दर, गर्भाशय की गांठ, अति मासिक स्राव, मासिक विकार, गर्भपात एवं गर्भस्राव आदि में मिट्टी की पट्टी, मालिश, नीम के पानी का एनीमा, नीम के पानी से योनि का प्रक्षालन, कटी स्नान, वाष्प स्नान, रसाहार, शोधक तथा पोषक आहार का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे अगर किसी को त्वचा से रिलेटेड जैसे मुहासे हो जाते हैं चेहरे पे, मुहासे में मिट्टी की पट्टी लगाकर नीम के पानी से चेहरे को धोना है, शहद तथा नींबू के रस की मालिश करनी है, वाष्प स्नान करना, कटी स्नान करना है आदि क्रियाओं के प्रयोग से तथा शोधक एवं पोषक आहार का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी या फिर शुक्राल्पता हो तो उसमें नीम के पानी का प्रयोग बताया है। दोस्तों मैंने नीम के ऊपर एक वीडियो बताई है, उसमें नीम के 131 अनोखे उपायों के बारे में बताया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों अगर किसी को नपुंसकता है, शुक्राल्पता है, ओज है, किसी को श्वेत पर्दर, रक्त पर्दर, गर्भाशय की गांठ, अतिमासिक स्राव, मासिक विकार, मुहासे आदि ये सभी प्रॉब्लम रहती है तो उसे मिट्टी की पट्टी, नीम के पानी का प्रयोग करना चाहिए, इससे उसके लिए लाभदायक रहेगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ कैसी भी हो सकती है, जैसे किसी को परमेय रोग है, शुक्र में रोग है, स्वप्न दोष है, शीघ्र वीर्यपात है, अंडाशु या शुक्राणु दोष
इनफर्टिलिटी या बांझपन आदि में एनीमिया, गर्म ठंडा सेक, मिट्टी की पट्टी, कमर नितंब एवं कंधे की मालिश, मैन स्नान, रीढ़ स्नान, कटी स्नान, सुरंग मिट्टी का लेप, सूर्य स्नान आदि की क्रियाओं का भली भांति प्रयोग करना है तथा उसके बाद संतुलित एवं पोषक आहार का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे दोस्तों, अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर किसी को SLI या फिर ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कोई भी हो सकती है ऑटो इम्यून डिजीज, उसमें उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपचार और आहार विहार, मिट्टी की पट्टी, एनीमिया, रोगग्रस्त अंगों की शरीर की स्थिति के अनुसार मृदु मालिश, वाष्पस्नान आदि से विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी के वेरिकोज वेन में मिट्टी की पट्टी, मृदु वाष्पस्नान आदि से लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो हर्निया में मिट्टी की पट्टी, एनीमिया, कटी स्नान, वाष्पस्नान, गर्म पाद स्नान, धूप स्नान तथा आसनों का प्रयोग करने से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इसमें आसन कैसे भी कर सकते हो आप, जो योगासन बताए जाते हैं उससे हर्निया का रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर किसी को अक्षी सूल, जैसे किसी को अक्षी में सूल है, सिर में सूल है, सिर में दर्द है, सर्वांग सूल, सारे शरीर के अंदर सूल है आदि में कर्म से ठंडे व गर्म सेक करने से लाभ प्राप्त होता है। इसमें पहले ठंडा सेक करना है, फिर उसके बाद गर्म सेक करना है जिस स्थान पर भी सूल हो। ऐसे अगर किसी को सर में आधा सीसी का दर्द, किसी को जीर्ण सिर सूल, अगर किसी को ज़्यादा सिर में दर्द रहता है, तनाव रहता है या अवसाद, किसी को डिप्रेशन है आदि मानसिक बीमारियां हैं तो उसे जल नीति, सूत्र नीति, स्नेह नीति, मिट्टी की पट्टी, सिर व गिरवा की मालिश, सर्वांग मिट्टी का लेप, रसोपवास, फलोपवास व जलोपवास तथा पोषक तत्व और संतुलित आहार का सेवन करने से विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है आपके लिए, जो आपको डिप्रेशन से किस प्रकार आप निजात पा सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं अगर आपको डिप्रेशन की परेशानी है। और मैंने दोस्तों बहुत सारी वीडियो बनाई है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को वृक्क निश्चय करता है, अगर किसी के किडनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर वृक्क संबंधित कोई भी अन्य विकार है तो उसमें पेड़ू व वृक्क पर गर्म ठंडा सेक, मालिश, नीम के पानी का एनीमिया, कटी स्नान, वाष्प स्नान, धूप स्नान आदि क्रियाओं करने से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे किसी को अगर सोयासाइटिस, जैसे किसी के मतलब हाथों के अंदर खुजली हो जाती है या फिर उसके निशान जाते नहीं हैं, ऐसे अगर किसी को एक्जिमा हो जाता है, ये सब चर्म रोग होते हैं दोस्तों, स्किन रोग होते हैं, जो कि आपके स्किन रोग होते हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको मिट्टी की पट्टी, नीम के पानी का एनीमिया, वाष्प स्नान, धूप स्नान और विष निसारक एवं शोधक आहारों का प्रयोग करने से आपके लिए लाभदायक होता है। दोस्तों, उपयुक्त विकारों में रोगी की स्थिति के अनुसार पूर्ण व आंशिक उपवास तथा पोषक व संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। योग व प्राकृतिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः उपयुक्त विकारों में षटकर्म, प्राणायाम एवं ध्यान का प्रयोग अति आवश्यक होता है। प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न विधियों का प्रयोग करने से व्यक्ति आजीवन रोग मुक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। और भी अच्छी वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, आप वहां पर जाएं और हमको फॉलो करें।